अब चीन और पाकिस्तान की यह मित्रता यूं ही नहीं उमड़ रही, बल्कि चीन यहां यह दिखा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के करीब होते हुए भी उसके साथ ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान यह दिखा रहा है कि अमेरिका के साथ उसका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप, जबकि चीन के साथ उसकी ज्यादा मित्रता है। हालांकि इस मित्रता में अपने अपने फायदों की मात्रा भी बहुत अधिक है। चीन पाकिस्तान को इसीलिए अपने साथ रखना चाहता है क्योंकि वो दक्षिण एशिया में भारत को काउंटर बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को अहम मानता है। खासकर सीमा विवाद, इंडो पैसिफिक रणनीति, क्वाड और अमेरिका भारत नजदीकी के कारण चीन की चिंता उसे पाकिस्तान के करीब लाती है। कश्मीर पर शहबाज के सुर में बोले हैं चीनी राष्ट्रपति। चीन और पाकिस्तान के साझा बयान में किया है जिक्र, यूएनएससी का हवाला दिया है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 23 मई को चीन की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर बीजिंग पहुंचे थे। उनकी यात्रा मंगलवार यानी कि 26 मई को पूरी हो गई है। शरीफ ने यहां पर जिनपिंग से द्विपक्षीय वार्ता भी की है। देखिए, चीन और पाकिस्तान एक साथ आते हैं, ये बात हम सभी जानते हैं, और कई बार इस तरह के बयान भी दोनों गठजोड़ तरीके से दे चुके हैं। तो चीन और पाकिस्तान का भारत के खिलाफ गठजोड़ एक बार फिर से सामने आ गया है। शहबाज शरीफ की बीजिंग में शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद चीन और पाकिस्तान की ओर से साझा बयान एक जारी किया गया है। दोनों देशों के ज्वाइंट स्टेटमेंट में कई जगह पर उसी तरह की भाषा बोली गई है जो पाकिस्तान की ओर से भारत के लिए इस्तेमाल होती है। पिछले 75 वर्षों से जब से चीन और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं, दोनों देशों ने आपसी समझ, भरोसे और सहयोग को बढ़ाया है और एक मजबूत पारंपरिक दोस्ती निभाई है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक भरोसे और सहयोग ने दोनों की तरक्की में अहम योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय हालात जैसे भी हों, चीन ने हमेशा पड़ोसी नीति में चीन पाकिस्तान संबंधों को प्राथमिकता दी है। इस मुलाकात में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को अपना ऑल वेदर फ्रेंड बताया, जिसका मतलब होता है हर परिस्थिति का साझेदार और मित्र, जबकि शहबाज शरीफ ने चीन को आयरन ब्रदर बताया, जिसका मतलब होता है लोहे जैसा मजबूत भाई। अब चीन और पाकिस्तान की यह मित्रता यूं ही नहीं उमड़ रही, बल्कि चीन यहां यह दिखा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के करीब होते हुए भी उसके साथ ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान यह दिखा रहा है कि अमेरिका के साथ उसका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप, जबकि चीन के साथ उसकी ज्यादा मित्रता है। हालांकि इस मित्रता में अपने अपने फायदों की मात्रा भी बहुत अधिक है। चीन पाकिस्तान को इसीलिए अपने साथ रखना चाहता है क्योंकि वो दक्षिण एशिया में भारत को काउंटर बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को अहम मानता है। खासकर सीमा विवाद, इंडो पैसिफिक रणनीति, क्वाड और अमेरिका भारत नजदीकी के कारण चीन की चिंता उसे पाकिस्तान के करीब लाती है। दूसरा, चीन ये भी जानता है कि मलक्का स्ट्रेट पर अपनी निर्भरता को घटाएं और पाकिस्तान के जरिए अरब सागर तक अपनी सीधी पहुंच बनाए। इसके लिए उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है और अब वो पाकिस्तान में इसका दूसरा भाग लॉन्च करना चाहता है। तीसरा, चीन ये भी चाहता है कि पाकिस्तान अपने देश में उसकी कंपनियों और नागरिकों को खास सुरक्षा दे, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान से कुछ मांगा जाए तो वो ना नहीं करता, और इसीलिए ना नहीं करता क्योंकि उसकी भीख मांगने की आदत है। वो कोई भी चीज इसीलिए मानता है ताकि उसे आधार बनाकर सामने वाले देश से लोन या आर्थिक मदद मांग सके। जैसे यहां भी चीन ने कहा कि वो बलूचिस्तान में उसकी कंपनियों को सुरक्षा दे, तो पाकिस्तान ने सीपैक और चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक विशेष फोर्स बना दी है, जिसका नाम रखा गया है स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन। अब इस दौरे पर 2 और चीजें हुई जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं हुई। इनमें पहली घटना यह थी कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर सीधे बीजिंग न जाकर इस बार चीन के झिंजियांग प्रांत पहले गए। यह चीन का कोई मामूली प्रांत नहीं है। इस प्रांत को चीन के सबसे अमीर और औद्योगिक रूप से विकसित प्रांतों में गिना जाता है, जिसकी जीडीपी $1.3 ट्रिलियन की है। आसान भाषा में समझें तो अगर चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है तो झिंजियांग उस फैक्ट्री के सबसे शक्तिशाली इंजन में से एक है। और इसीलिए सोचिए, अगर पाकिस्तान बीजिंग से पहले इस प्रांत में गया है तो वो चीन से क्या मांग रहा होगा। दुनिया चीन से बिजनेस और उद्योग मांग रही है, लेकिन हकीकत में इसके पीछे कोई और कहानी भी हो सकती है। इस खबर की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि अब 2 फ्रंट की थ्योरी पुरानी हो चुकी है और चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक ही फ्रंट बन चुके हैं। ऐसा हमने इसलिए कहा था क्योंकि कल जब शहबाज शरीफ और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही थी, तभी पहलगाम हमले में पाकिस्तान और चीन का एक नया कनेक्शन सामने आया। नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। कश्मीर पर शहबाज के सुर में बोले हैं चीनी राष्ट्रपति। चीन और पाकिस्तान के साझा बयान में किया है जिक्र, यूएनएससी का हवाला दिया है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 23 मई को चीन की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर बीजिंग पहुंचे थे। उनकी यात्रा मंगलवार यानी कि 26 मई को पूरी हो गई है। शरीफ ने यहां पर जिनपिंग से द्विपक्षीय वार्ता भी की है। देखिए, चीन और पाकिस्तान एक साथ आते हैं, ये बात हम सभी जानते हैं, और कई बार इस तरह के बयान भी दोनों गठजोड़ तरीके से दे चुके हैं। तो चीन और पाकिस्तान का भारत के खिलाफ गठजोड़ एक बार फिर से सामने आ गया है। शहबाज शरीफ की बीजिंग में शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद चीन और पाकिस्तान की ओर से साझा बयान एक जारी किया गया है। दोनों देशों के ज्वाइंट स्टेटमेंट में कई जगह पर उसी तरह की भाषा बोली गई है जो पाकिस्तान की ओर से भारत के लिए इस्तेमाल होती है। इससे पता चलता है कि दोनों देशों का यह गठजोड़ एक बार फिर से उजागर हुआ। इसमें खास तौर से कश्मीर के अंतरराष्ट्रीय करण की कोशिश में चीन ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाया है। देखिए, पाकिस्तान और चीन की बात करें तो संयुक्त बयान में कश्मीर का भी उन्होंने जिक्र किया। चीन ने इसमें कहा है कि इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार हल किया जाना चाहिए। चीन की ओर से पहले भी कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का कई बार समर्थन किया जा चुका है।
हालांकि आर्टिकल 370 की बात करें, आर्टिकल 370 हटाए जाने के समय भी चीन ने पाकिस्तान की ही भाषा बोली थी। पाकिस्तान अलग अलग मंचों पर कश्मीर के मामले में एक दूसरे का ये दोनों साथ देते हुए नजर आए हैं। चीन उनका साथ देते हुए नजर आया है। कश्मीर विवाद की बात करें तो समाधान इसका निकले, ये भी कहता है चीन, यानी कि दोनों का जो साझा बयान है। पाकिस्तान और चीन ने साझा बयान में दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने, कूटनीति के जरिए विवादों को सुलझाने पर जोर दिया। चीन ने दोहराया कि कश्मीरी मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। साझा बयान में दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति अपने समर्थन को जताते हुए मिलकर एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और समावेशी वैश्विक आर्थिक शासन को बढ़ावा देने की बात कही। चीन ने इसकी उतरी होगी जितनी महसूस तो खैर, लेकिन बातें बड़ी बड़ी हुई खैर अंदर जाकर के। शहबाज शरीफ ने कहा वी आर आयरन क्लैड ब्रदर्स, और शी जिनपिंग ने कहा कि वी हैव ऑलवेज गिवन पाकिस्तान एंड विल ऑलवेज गिव पाकिस्तान द प्रेफरेंस इन द नेबरहुड डिप्लोमेसी। नेबरहुड डिप्लोमेसी का मतलब यह है कि भारत के खिलाफ तुमको तरजीह हमेशा से देते आए हैं और आगे भी तरजीह तुम्ही को देंगे। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, इसमें कोई बहुत जिसको कहें कि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। और भारत पर पाकिस्तान को तरजीह क्या देना है? भारत उनके बराबरी खड़ा है, पाकिस्तान उनके गुलाम जैसा है, उनका नौकर है, पाकिस्तान उनकी कॉलोनी है। अगर जैसे हम कहें कि एक समय में अंग्रेजों ने दुनिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था, तो चाइना ने पाकिस्तान के बड़े हिस्से को अपनी कॉलोनी बना रखा है, जिसका वो बीच बीच में खामियाजा भुगतता है। जहां तक इस पर जो बात है कि एक लाइन से इशाक डार, असीम मुनीर और शहबाज शरीफ खड़े हैं, तो मुझे लगता है इसकी तो उनको आदत ही होगी। और जब आप किसी को जिसको जिस भाव से देखते हैं, अभी हम लोग 2 दिन पहले तो बात कर रहे थे ना कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो हमारे यहाँ आए हुए थे, कलकत्ता उतरे, 2 हमारे ऑफिशियल्स जो थे वो जाकर वहां उनको रिसीव करके लाते हैं, सर्जियो गोर आते हैं, और उस पर भी जो पाकिस्तानी चैनलों पर बात हो रही थी वो हमने देखा। तो ये दरअसल अंतर बहुत बड़ा है। और शायद हम लोगों को जिसको कहते हैं ना कि एक लंबे समय से हमारे दिमाग में ये ग्रंथि रही कि पाकिस्तान और हम 2 देश हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत एक देश है, पाकिस्तान उसको क्या अंग्रेजी में ऑफशूट बोलते हैं, क्या शब्द एक निकलता है कि चलो ठीक है उससे निकल के कुछ है, लेकिन वो मुल्क नहीं है भाई। वो ठेके पर चल रहा, कुछ लोगों को ठीक रखने के लिए ठेके पर चल रहा एक संस्थान है, उससे ज्यादा। लेकिन एक बात है ना सभी जी की, मोह तो चीन का भी नहीं छूटता ना पाकिस्तान का, कुछ भी हो जाए उसके पाकिस्तान से तो मोह अमेरिका का छूटा है ना, चीन का छूटेगा, क्योंकि वो जिस भौगोलिक स्थिति में बैठा हुआ है और चीन जानता है कि अगर भारत को परेशान करना है, सिरदर्द देना है, तो पाकिस्तानी है जो भारत का दुश्मन है, और पाकिस्तान के कंधे में रखकर बंदूक चीन हमेशा चलाने की कोशिश करेगा। जो अभी जब भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो चीन के हथियार पाकिस्तान इस्तेमाल किए, तो चीन जानता है कि भाई पाकिस्तान को हम सर्वाइव करेंगे, और पाकिस्तान भी इस बात को जानता है कि मैं कभी पैसा लौटाऊं ना लौटाऊं, लेकिन मजबूरी में मदद करते रहेंगे, क्योंकि मैं भारत के साथ लड़ता हूं तो मजबूरी में जरूरत पड़ेगी। अमेरिका के साथ भी वही है। जो आज आतंकवाद की बात कर रहे थे अमेरिका के विदेश मंत्री, क्या उनको पता नहीं है कि ओसामा बिन लादेन को किसने शरण देकर रखी थी? वो पाकिस्तान के अंदर मारा गया था, जिसने इतना बड़ा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हमला किया था। तो पाकिस्तान तो दुनिया में आतंकवादी भेजता है, भारत में हमले करते रहता है। तो ये उसके बाद में अगर पाकिस्तान को पैसा अमेरिका देता है, चीन मदद करता है, तो वो इसे देते हैं कि भारत के खिलाफ उनके पास एक सॉफ्ट बेस है जिसको वो इस्तेमाल जब चाहे कर सकते हैं। कुछ दोनों की पाकिस्तान चीन के संयुक्त बयान पर भारत ने जवाब दिया है। भारत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारा अभिन्न अंग है। सीपैक परियोजनाओं को लेकर एमईए ने कड़ा विरोध जताया है। चीन पाक जल सहयोग के दावे को भारत ने खारिज कर दिया है। वहीं विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि किसी तीसरे देश को टिप्पणी का अधिकार नहीं है। पाकिस्तान चीन की बढ़ती नजदीकियों पर भारत की इस वक्त पैनी नजर है। तो भारत ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भारत की नीति क्या है, और भारत जम्मू कश्मीर लद्दाख को लेकर किसी भी तरीके से कोई भी कदम पाकिस्तान और चीन की ओर से उठाया गया बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे साथ आदित्य लगातार बने हुए हैं। आदित्य, ये जो भारत की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है पाकिस्तान और चीन के प्रति, क्या इसके पीछे की वजह मानी जाए? आखिर क्या बयान दिया गया है पाकिस्तान और चीन की ओर से? ठीक है, बिल्कुल। अगर पाकिस्तान और चीन ने जॉइंट स्टेटमेंट जो जारी करी, जो कि उन्होंने उसमें कश्मीर का जिक्र करा, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है, फैक्ट से परे है, और हम देखते आए हैं कि फिर कैसे पाकिस्तान जो है अपनी फ्लॉड फॉरेन पॉलिसी को बार बार ऐसा उजागर करता है, दूसरे देशों में जाके कश्मीर का इशू रेज करता है, लेकिन वो बेबुनियाद हो गए, बिल्कुल बेबुनियाद है, ठीक नहीं है, अनफैक्चुअल चीजें हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और उसी के चलते एमईए ने कल स्टेटमेंट, विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी किया और बोला और स्पष्ट किया कि ये जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई थी पाकिस्तान और चीन द्वारा, इसको भारत नहीं मानता। और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो है पहले भी काफी बार इस तरह भारत बोल भी चुका है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद जो है क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि हमने देखा कैसे शहबाज शरीफ चीन के दौरे पे गए, और उनकी ये पुरानी आदत है कि इस तरह की झूठ और झूठ फैलाना पाकिस्तानी जितने भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है उनकी पुरानी आदत।
पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक बड़ा मुआहदा होने जा रहा है और पाकिस्तान और चीन के दरमियान CPEC-2 का बाकायदा आगाज होने जा रहा है। लेकिन भारतीय मीडिया को जब से अपना खबर मिली है, क्योंकि ज़रा पाकिस्तान और चाइना की अपना फ्रेंडशिप की पहले बने पूरी दुनिया में कहते हैं मसाले दी जाती हैं। हर मुश्किल वक्त में चीन कहते हैं पाकिस्तान के अपना साथ अपना खड़ा होता है। लेकिन अब दोबारा अपना CPEC-2 का अगर आगाज़ हो जाए तो पाकिस्तान ज़रा इस तरक्की के अपना नए अपना दौर में आगाज़ हो जाएगा और पाकिस्तान में जो माली मुश्किल आता है उसको भी अपना दूर करने में कहते हैं बड़ा कहते हैं अपना उसकी मदद मिलेगी। लेकिन भारतीय मीडिया हो गया, उसके बाद भारतीय जो गवर्नमेंट है उसको अपना सांस हो गया जब से पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोबारा कहते हैं CPEC का आगाज़ होने जा रहा है और उसके बाद ज़रा भारतीय अपना मीडिया के अंदर रातों की अपना नींदें उड़ गई हैं। बाकी अब इसी तरह के मजीद इंडियन मीडिया के रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।